एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर 2 डिजिटल एजुकेशन का 16 अक्टूबर का आप सभी बच्चों का आंसर की बता रहा हूं। आप लोग मिला लीजिए आंसर और आप कमेंट बॉक्स में खुद बताइएगा कि भैया आपने जो जो सवाल पढ़ा है वो सब के सब लगभग सवाल आ गए। यहाँ पर एक क्वेश्चन पावर पॉइंट वाला क्वेश्चन जिसका एनिमेशन किया था वो शायद मैंने नहीं पढ़ाया था, जहां तक मेरे मेमोरी मुझे याद है। बाकी लगभग क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ाया था वो आपको सारा का सारा पेपर में मुझे देखने को मिला, क्योंकि मैंने पढ़ाया तो मुझे लगभग आइडिया है कि मैंने कौन कौन सवाल पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए आंसर की बता रहा हूँ। बाकी आपको लगता है कि हाँ भैया ने पढ़ाया था वो आया था, वो आप लोग विचार बता सकते हैं। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, आपके दोस्त भी मिला लेंगे। 75 में कितना नंबर बन के आ रहा है, 1.5 नंबर का हर क्वेश्चन था, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल था कि कौन सा व्यू जो है वो बेस्ट होता है रीअरेंजिंग करने का, ताकि आपके स्लाइड्स को मैनिपुलेट या रीअरेंज किया जा सके। तो ये आपका प्रेजेंटेशन टॉपिक का आया हुआ था। हमने टॉपिक्स तक हमें याद है कि हमने कहां से पढ़ाया था। इसे हम लोग कहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। जिन्होंने भी ये टिक किया स्लाइड शो व्यू नहीं होगा, इसे स्लाइड सॉर्टर व्यू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का बेस्ट यहां से डेफिनेशन क्या है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि आपके स्लाइड शो को क्रिएट या फिर डिस्प्ले करता, प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग कहते हैं बेसिकली प्रेजेंटेशन का परफेक्ट डेफिनेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मैं आपको ट्रू बोल रहा हूँ, ट्रू है हमारे पास है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, जो डिजिटल हम लोग जो भी लॉजिक डिजाइन करते हैं उनका फाउंडेशन क्या है, बुलियन अलजेब्रा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इनका करेक्ट जवाब है। अगला सवाल है हमारे पास है कि द नॉट गेट परफॉर्म्स विच। नॉट गेट जो बेसिकली वो किस प्रकार का लॉजिकल ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म करता है, हमें ये बताना है। तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंट ऑप्शन। प्रिंटेड सॉफ्टवेयर प्रिंट ऑप्शन नहीं है, हमें ये बताना है। भैया प्रिंटिंग स्लाइड एकदम नाम से ही दिख रहा है। प्रिंटिंग हैंडआउट हो जाएगा। प्रिंटिंग स्पीकर नोट्स क्या हमारे पास होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्प्रेडशीट। भैया ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अगला है ऑटोमेटिंग आ स्लाइड्स। देखिए ऑटोमेटिक का स्लाइड का मतलब क्या होता है, हमको ये बताना है। तो आपने जो भी स्लाइड्स किए वो टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ अरेंज हो जाएंगे, वही कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप बताइए क्या हमने आपको कर्नल में पढ़ाया था, 2 के पावर n, 2 वेरिएबल है तो 2 के पावर 2 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। इतना तो हमने आपको सवाल पढ़ा दिया था कि एक भी पेपर में चांसेस आपका नहीं है। 75 में लगभग, अगर जो बच्चे हमारे सारे वीडियोस को देख के गए होंगे तो 75 में 70-72 तो हर बच्चे का लगभग आया होगा, अगर वो सवाल को याद रख के गए होंगे तो। ठीक है, आप खुद बताइए स्लाइड टाइमिंग्स आर मेनली यूज्ड टू। स्लाइड टाइमिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, ताकि भैया आपने जो भी स्लाइड बनाया उसको कंट्रोल कर सके कि उसका कितना टाइम रहेगा, फिर जाके डिस्प्ले होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए HTTP का फुल फॉर्म बार बार पढ़ा दिया था हमने आपको, बहुत सारा फुल फॉर्म। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए क्या राइट आंसर होगा। लीजिए लॉजिक गेट्स, पूरा बुलियन अलजेब्रा का महासंग्राम वीडियो बनाया था हमने आपके लिए। यहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट बेसिकली हमारे पास आपको मालूम होगा नैंड गेट हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। अगला है हमारे पास है वाइल सेटिंग अ प्रेजेंटेशन। आप जब प्रेजेंटेशन को सेटअप कर रहे हो तो आप क्या चुनते हो, इनमें से ये बताना है। ठीक है, क्या आप यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बेसिकली जो स्पीकर है उनके द्वारा प्रेजेंट किए जाने का स्पीकर चुनते हो नहीं चुनते हो, फुल स्क्रीन, विंडो, फुल स्क्रीन, या फिर सारे का सारा जो ऑप्शन है वो सही है। भाई तीनों ही सही है हमारे पास, इसलिए ऑल ऑफ दिस के पास जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो है स्लाइड ट्रांजिशन रेफर करता है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है भैया, आपको एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड जाने में हेल्प करेगा, यानी मूवमेंट इफेक्ट्स व्हेन स्विचिंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। एक यूजर और एक टीवी के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है किस प्रकार का ट्रांसमिशन होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, भाई ये सिंप्लेक्स होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है एडजेसेंट प्रॉपर्टी क्या होता है करनौग मैप में। हमने बताया हुआ था कि एक सेल जो होता है वो अपने नेबर सेल या अदर सेल से क्या होता है हमारे पास बेसिकली डिफरेंस या फिर डिफर होता है। ठीक है, वेरिएबल के साथ। तो ईच सेल डिफर्स फ्रॉम इट्स नेबर बाय वन वेरिएबल क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप सिंपल बताओ प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हो भाई, ताकि आपने जो भी चीज लिखा है उसे अच्छे से नजर आ सके, लोग अच्छे समझ सके। तो टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली टू एन ऑडियंस। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का बेस्ट डिफिनेशन कौन सा इनमें से, तो आप प्रोग्राम यूज टू क्रिएट एंड डिस्प्ले स्लाइड शो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। बुलियन अलजेब्रा लीजिए किसने बनाया था, ये इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज बुले के द्वारा। ये तो आपको भर भर के हमने पढ़ा दिया है सब।
कौन सा ऑप्शन होता है जब आप नया प्रेजेंटेशन बेसिकली स्टार्ट करते हो या क्रिएट करते हो बेसिकली, ठीक है, क्या टेम्पलेट इस्तेमाल करते हो या फिर क्रिएट अ ब्लैंक, भाई दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा व्यू बेसिकली आपको स्लाइड्स को आपके ऑडियंस को दर्शाने के लिए रिपीट होता है, ये अभी हम लोग पढ़ा है आपको, क्या हो जाएगा, स्लाइड शो व्यू हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखिए आया आपके पास ये लॉ सब आया, ए प्लस ए बराबर ए आया, ये कौन सा लॉ है, इससे आइडेम्पोर्टेंट लॉ पढ़ाया जाता है, हमने आपको लॉ पढ़ाया था ना सारा का सारा। लीजिए इसमें से सवाल आया, www लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब, क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट टाइप ऑफ केबल, देखिए केबल वाला पढ़ाया था हमने, कौन सा केबल बेसिकली मोस्ट अभी का जो मॉडर्न मेथड में इंटरनेट नेटवर्क में इस्तेमाल होता है वो बताना है। तो भैया कौन सा हमारे पास है, वो है ट्विस्टेड पेयर केबल, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला है किसी स्लाइड में से आपको डिलीट करना है, तो भैया आप कहाँ से डिलीट करोगे ये बताना है। तो भाई आप डिलीट की पे करो, स्लाइड को सिलेक्ट करके, या स्लाइड थंबनेल या चूज डिलीट पे क्लिक, दोनों ही हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 23 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑपरेशन, देखिए बेस्ट अच्छा सबसे अच्छा ऑपरेशन कौन सा हमें ये बताना है, एंड भी है, और भी है, नॉट भी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 25 नंबर है क्लिप आर्ट रेफर्स करता है, जो प्री डिजाइन पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशन है उनको ये बेसिकली क्या करता है, रेफर्स करता है, हमें ये होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। ट्रूथ टेबल क्या होता है, एंड गेट जब इनपुट आउटपुट 1 होता है तो हमें ये बताना है, ठीक है, इनपुट आउटपुट वाला हमने आपको पढ़ाया था ना, तो क्या सब जब दोनों के दोनों इनपुट क्या होंगे, 1 होंगे तभी हो सकता है। कौन सा व्यू बेसिकली यूज होता है प्रेजेंटिंग स्लाइड्स टू एन ऑडियंस, कौन सा होता है, तो हमारे पास क्या होगा राइट आंसर, स्लाइड शो व्यू नहीं होगा राइट आंसर। अगला है टू रन अ स्लाइड फ्रॉम द बिगिनिंग, तो शॉर्टकट की F5 हो जाएगा हमारे पास। देखिए शिफ्ट प्लस F5 भी आपको इंटरनेट में मिलेगा, लेकिन बिगिनिंग बोला है ना, F5 पे जाएंगे, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा डी मॉर्गन्स का पहला लॉ, लीजिए डी मॉर्गन्स जी आ गए यहाँ पर, ए प्लस डी का ए प्लस बी ब्रैकेट में ऊपर डैश बराबर ए डैश बी डैश होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल क्यों होता है या क्या ये क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए, क्या ये लॉजिकल ऑपरेशन और बुलियन नहीं होगा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा सिंबल होता है और के लिए, देखिए और के लिए मोस्टली जो रहता है हमारे पास है वो याद रखिएगा, वो प्लस वाला साइन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, या का बेसिकली इसे हमने कर सकते हैं। अगला है अगर टेबल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे जाकर टेबल पे, ऑप्शन नंबर ही होगा। वर्ल्ड वाइड वेब किसका, इनके जो इन्वेंशन किसने किया था, टीम बर्नर्स ली, क्या हो जाएगा हमारे पास 33 का बी हो जाएगा। ईमेल क्या है, एक प्रकार का देखिए ऑनलाइन या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू मैसेज शेयर करने जरिए, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज वाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, कौन सा लॉ है ये बताइए, इससे ज्यादा इजी क्या पूछेगा, कॉम्पिटेटिव लॉ। फेसबुक का फाउंडर पूछा अगला क्वेश्चन, मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इंटरनेट क्या है, देखिए आपके लोकल एरिया में जितने नेटवर्क चीजें वो सब एक दूसरे कनेक्टेड ही चीज क्या है, इंटरनेट है, तो 37 का ही नंबर। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म हमने आपको पढ़ाया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसे शॉर्ट में आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कंट्रोल प्लस एस करिएगा तो सेव हो जाएगा, तो सेविंग प्रेजेंटेशन हो जाएगा। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, लीजिए आ गया भैया, ये सब के सब वेब ब्राउजर है, कौन सा नहीं है, फाइल एक्सप्लोरर नहीं है हमारे पास, देखिएगा। कन्नौ मैप किस लिए इस्तेमाल होता है भैया, ताकि हम बुलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइज कर सके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा पॉपुलर सर्च इंजन, भाई तीनों ही चलता है, गूगल बिंग याहू सब है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा यूआरएल क्या होता है वेबसाइट, भैया उसका वेबसाइट इंटरनेट पे जो लोकेशन है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, बताता है, इट इज द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ए प्लस ए डैश बी क्या होता है हमारे पास, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। बीसीसी लीजिए, सीसी पढ़ाया था, बीसीसी आ गया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला है अगर आप टेक्स्ट इंसर्ट करते हो स्लाइड में किसके थ्रू होता है, भैया टेक्स्ट होल्डर या टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू ही होता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर राइट आंसर होगा। ए प्लस ए बी कौन सा लॉ है हमें ये बताना है, तो भैया कौन सा लॉ है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन लॉ है, ऑप्शन नंबर ये होगा। वाईफाई का वायरलेस फिडिलिटी कहाँ है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पावर पॉइंट, देखिए ये सवाल हमने नहीं पढ़ा है, इसको मैं मानता हूँ कि हमने नहीं पढ़ा है, और ये सवाल सिलेबस में शायद हमसे भी छूट गया होगा, ठीक है, ये भी पढ़ा देना चाहिए था। आप नेक्स्ट बार से जो सेमेस्टर 2 पढ़ेंगे एक साल को हम लोग ईवीआई में रखेंगे, क्योंकि शायद ये सवाल हमसे भी छूटा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं कि हाँ ये सवाल हमने छोड़ा था, तो रॉबर्ट गस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन राइट आंसर होगा। एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक को क्या कहा जाता है भैया, बुलियन अलजेब्रा कहा जाता है, तो ये बी नंबर होगा। अब आपसे ही बच्चे कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। हर क्वेश्चन 1.5 नंबर का था, 1.5 का था, जितना भी सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जितने रिजल्ट आएगा आप खुद देख लीजिएगा कि हाँ आपका तो ओएमआर पे पेपर हुआ था 3 घंटे के बदले 2 घंटे में कॉलेज वालों ने आपको भगा दिया होगा, उम्मीद करता हूँ,
और उसके बावजूद आप सभी बच्चों को क्या उतना नंबर मिला या नहीं मिला वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक आगे के दीपावली के लिए, छठ पूजा के लिए। लेकिन अभी आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन खत्म नहीं हुआ है। अब आप सभी बच्चों का हम लोग मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, ये तीनों चीज कंप्लीट करवाएंगे। इसलिए शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। बाकी आप सभी बच्चों को बेस्ट विशेष। कैसा गया पेपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।